मेरे पिता ने दयालुता दिखाते हुए अपने साथी सैनिक की अनाथ बेटी को इंटर्नशिप के लिए कंपनी में लाकर रखा, लेकिन ज्वाइन करते ही उसके पहले शब्द थे, मुझे यहाँ काम करके खुशी है, लेकिन कृपया मिस्टर शू मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा और बिल्कुल भी मेरे लिए भावनाएं मत पालिएगा। मीटिंग रूम में बैठे वरिष्ठ अधिकारी ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए और एक दूसरे की ओर असहज नजरों से देखने लगे। सिर्फ मैं ही था जो सुवांशिंग के ठंडे और उदासीन चेहरे को देखकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि सुवांशिंग भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में जब मेरे पिता अपने साथी की अनाथ बेटी सुवांशिंग को कंपनी में लेकर आए थे, तब मैं उसकी शालीन ठंडक और असाधारण प्रतिभा पर पहली नजर में मोहित हो गया था। शू ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में मैंने अपने सभी संपर्कों और संसाधनों का इस्तेमाल करके उसे खुद व्यापारिक संचालन सिखाया, उसके रास्ते की हर बाधा हटाई और उसे एक साधारण नए कर्मचारी से उठाकर शू ग्रुप की सबसे कम उम्र की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। पद संभालने के बाद उसका पहला काम था अपनी पहली मोहब्बत हिंगयुआन ग्रुप के उत्तराधिकारी और हमारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के वारिस लू जिंगचेन के साथ मिलकर शू ग्रुप में मेरी हिस्सेदारी छीन लेना। इस एक कदम ने मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों द्वारा जोड़ी गई सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। मुझे आज भी वह बरसाती रात याद है जब वह सिले-सिलाए महंगे सूट में कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थी और मेरे माता पिता के सामने शू ग्रुप के दिवालिया होने और मालिकाना हक बदलने की घोषणा कर रही थी। जब वह मुड़ी और चली गई, उसकी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। व्यापार में प्यार नहीं होता, सिर्फ मुनाफा होता है। शू ई शांति से विश्राम करे। अब जब मैं फिर से सुवांशिंग के उसी घमंडी और ठंडे व्यवहार को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ घृणा महसूस होती है। पिताजी, लगता है मिस सु हमारी कंपनी की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। शायद हमें किसी और को मौका देना चाहिए। यह मौका बर्बाद मत कीजिए। मेरा वह मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझो। शूई, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि मुझसे फ्लर्ट करने या मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह मेरी कार है और मुझे किसी के साथ कार शेयर करने की आदत नहीं है। अभी बाहर निकलो। मैं तो सिर्फ लिफ्ट लेना चाहता था। क्या इतना करने की जरूरत थी? अंकल वांग गाड़ी चला रहे हैं। यंग मास्टर, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। सुवांशिंग, तुम सच में शू ग्रुप मुख्यालय में काम करती हो? मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में सामान्य कर्मचारियों को 3 साल बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता, और तुम एक इंटर्न होकर सीधे अंदर पहुंच गई। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ऐसे संबंधों के साथ तो तुम भविष्य में बहुत ऊंचाई तक जाओगी, है ना? सुंदर सु, इस सप्ताहांत लूशाओं का जन्मदिन है। तुम्हें हमें शू ग्रुप के उस हाई एंड क्लब में जरूर ले जाना होगा। हाँ हाँ, मैं तो बहुत समय से अंदर जाना चाहती हूँ। सिस्टर सु, क्या तुम हमारे लिए व्यवस्था कर सकती हो? कंपनी का नियम है कि वह क्लब सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए है, वह आम लोगों के लिए खुला नहीं है। वांशिंग, यह बात तुम गलत कह रही हो। क्या हमारे सीईओ लू कोई बाहरी व्यक्ति हैं? आखिर वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तुम जाकर प्रेसिडेंट शू से बात करो। भतीजी की एक छोटी सी गुजारिश क्या ठुकराई जाएगी? वैसे भी तुम तो शू परिवार के घर में ही रह रही हो, है ना? हाँ हाँ वांशिंग, तुम डिंगशेंग मेंशन में रहती हो। वहाँ का परिवार बहुत सख्त है और अजनबियों को अंदर आने नहीं देता। तो चलो क्लब से ही बात करते हैं। ठीक है, तय रहा। मैं अंकल शू से बात करूंगी। शायद कोई समस्या नहीं होगी। हमें निराश मत करना। सुंदर सु, मुझे पहले कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि सुवांशिंग इतनी बड़ी पाखंडी औरत है। वह साफ तौर पर किसी और के घर में रह रही है, फिर भी बिना पलक झपकाए यह कह सकती है कि शू परिवार का घर उसके अपने परिवार की तरह सख्त नियमों वाला है। अगर मैं अभी नीचे जाकर उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दूं, तो नजारा कैसा होगा? अंकल वांग, मेरे लिए आज रात कंपनी के प्रवेश द्वार की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए और चौक के सार्वजनिक क्षेत्र को रिकॉर्ड करने वाली सारी फुटेज अलग से बैकअप कर लीजिए।
हम सुप्रभात वांशिंग, आओ नाश्ता कर लो। अंकल शू, मुझे आपसे एक बात करनी है। इस सप्ताहांत मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, क्या हम उसे हमारे ग्रुप के हाई एंड क्लब हाउस में रख सकते हैं? यह औरत सच में यह बात उठाने की हिम्मत रखती है। तुम कहना चाहती हो शू के क्लब हाउस में पार्टी? वांशिंग, वह जगह व्यावसायिक मेहमानों के स्वागत के लिए है। वह कंपनी की संपत्ति है। क्या हम उसे कुछ घंटों के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं पहले ही उनसे वादा कर चुकी हूँ। अंकल शू, क्लब हाउस वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। वह कंपनी की संपत्ति है, कोई निजी जगह नहीं। अभी सप्ताहांत भी नहीं आया है। तुम जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों को समझा सकती हो। वांशिंग, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? मुझे भूख नहीं है। वांशिंग, एक मिनट रुको। वांशिंग, तुम अभी कार्यस्थल में नहीं हो। यह अनुभव हासिल करने का बहुत महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। समझी? मैं अंकल शू की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी देखभाल की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी निजी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। शायद मुझे कुछ मार्गदर्शन की जरूरत हो, लेकिन मुझे हुक्म चलाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। पापा, दूसरों की किस्मत का सम्मान करो और हर किसी की मदद करने की इच्छा को एक तरफ रख दो। यही तो आपने मुझे पहले सिखाया था। शूई, ताने मत मारो। तो क्या हुआ अगर मैं अमीर लोगों की जिंदगी देख चुकी हूँ? उसमें कोई खास बात नहीं है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लू जिंगशेन, यह ख्याल छोड़ दो। अगर ऐसा है तो या तो इस्तीफा देकर चले जाओ और मैं तुम्हारा मुआवजा पहले जैसा ही रखूंगा। मैं खुद HR से कहकर तुम्हारा इस्तीफा करवाऊंगा। आपको मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यहाँ इंटर्नशिप के लिए अंकल शू ने भेजा है। सब लोग कम बोलो और जल्दी निकलो ताकि ऑफिस के लिए देर न हो। पिता अभी भी बहुत नरम दिल हैं। लगता है आग में थोड़ा और घी डालना जरूरी है। उस रात सुवांशिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार था। बहुत बढ़िया। यह जन्मदिन का तोहफा भी तुम्हारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। हे पापा, मैंने इस सप्ताहांत आपके और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विदेश निरीक्षण यात्रा की टिकटें बुक कर दी हैं। मैंने परियोजना की जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी है। हाँ, इस परियोजना की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपको खुद जाकर इसे देखना चाहिए। अंकल वांग, पापा इस सप्ताहांत निरीक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी अतिरिक्त टिकटें बुक कर दीजिए। ठीक है, मैं बाद में इसकी सूची बना लूंगा। चारा फेंका जा चुका है। सुवांशिंग, कृपया मुझे निराश मत करना। पापा, मेरा पेट खराब है और मैं आपके साथ निरीक्षण यात्रा पर नहीं जा सकता। क्या यह गंभीर है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बस मामूली परेशानी है। आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप अपनी यात्रा में देरी मत कीजिए। पिता जा चुके हैं। मंच आखिरकार तैयार हो गया है। हान चेन, दोपहर में मिलते हैं। सभी भाइयों को हमारी पुरानी जगह पर बुला लेते हैं। शुयू, बाहर खाने क्यों जाए? तुम्हारे निजी शेफ का कैंटोनीज खाना कमाल का है। हाँ? और माहौल भी शानदार है। खाने के बाद हम तुम्हारे कंपनी ऑफिस में बैठकर बातें करेंगे। वहां तो प्रोफेशनल स्तर का कॉन्फ्रेंस रूम है। दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। यंग मास्टर सु के दोस्त आपके ऑफिस में घुस गए हैं और फाइलिंग कैबिनेट खंगाल रहे हैं। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? कोई बात नहीं, आराम भरा सप्ताहांत है। कुछ दस्तावेज देख लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। सुवांशिंग, तुम मुझे बिल्कुल निराश नहीं कर सकती। दोस्तों, खाना खत्म हो गया। मेरा ऑफिस ऊपर है। चलो चलते हैं। चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम कौन सा नया प्रोजेक्ट छिपाकर बैठे हो। हा हा हा।
असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। यंग मास्टर लू के समूह को नीचे लाउंज में ले जाया गया है। मिस सु और मिस्टर लू अभी भी आपके ऑफिस के अंदर वाले लाउंज में हैं। हमें नहीं लगता कि वे दोनों उस ऑफिस में व्यापारिक योजनाओं पर चर्चा कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। अरे, वह इंटर्न सुवानचिंग तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? और हिंगवांग कालू जिंगचेन तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। ही, क्या मैं कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? तुम लोग मुसीबत मोल ले रहे हो, है ना? यहाँ से निकल जाओ। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम हमें शू ग्रुप की जगह से निकल जाने को कह रही हो। यह निजता का उल्लंघन है। ओह, तो तुम्हें पता है कि निजता का उल्लंघन क्या होता है? तो फिर बात आसान हो गई। सुवानचिंग, तुम तो कमाल हो। लोगों को मेरे ऑफिस में लाकर फाइलें खंगाल रही हो और व्यापारिक रहस्य चुराने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो शू ग्रुप के शेयर भी उसे दे दो ना। अभी इसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ शू ग्रुप से निकल जाओ। सुवानचिंग, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि शू परिवार तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखता है? और यह भी कि देर सवेर इसी कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। शूई, तुम कितने चालाक हो। तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? सपने देखना बंद करो। सुवानचिंग, तुम्हारा दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ है या तुम्हारा सेरिबेलम अधूरा है? अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। जिंगचेन, यह सब शू यी का लगाया हुआ जाल है। इसका मकसद हमें अलग करना है। मुझे तुम्हारे उलझे हुए रिश्तों से कोई मतलब नहीं। दफा हो जाओ। शूई, अपनी छोटी मोटी चालें समेट लो। यह मत सोचो कि इस तरह तुम हमें अलग कर सकते हो। तुम्हारे जैसी इंसान को तो मैं कुत्ते के रूप में भी नहीं पालूंगा। मिस सु, कौन सा आदमी ऐसी औरत को पसंद करेगा जो दूसरी कंपनी में जाकर इस तरह की हरकतें करे? दिखावा करना और खुद को ज्यादा समझना बंद करो। और क्या तुम उस साथी सैनिक की अनाथ बेटी नहीं हो जिसे शू परिवार ने सहारा दिया था? वाह, साथी सैनिक की अनाथ बेटी। लेकिन बाहर तो सब कहते हैं कि वह एक विदेश से लौटी हुई एलीट है। रुको, मैंने तो उसे पिछली बार रोल्स रॉयस से उतरते देखा था। वह रोल्स रॉयस शू यी की कार है। रुको, फिर वह तुम्हारे ऑफिस में इतना अकड़कर क्यों घूमती है? उसके पिता ने मेरे पिता की जान बचाई थी। दोनों बहुत करीबी थे। वह विदेश में पढ़ाई कर रही थी और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरे पिता ने दयालुता दिखाते हुए उसे कंपनी में इंटर्नशिप दिला दी। लेकिन इससे उसे गलतफहमी हो गई कि मैं उसमें रुचि रखता हूँ और तब से वह लगातार बेतुकी बातें कर रही है। शू यी, तुम बकवास कर रहे हो। हमेशा से तुम ही मेरे पीछे पड़े रहे हो। क्या तुमने बहुत ज्यादा टीवी ड्रामे देख लिए हैं और खुद को उनकी नायिका समझने लगी हो? निकल जाओ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। हाँ, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह किसकी कंपनी है? और इसका मालिक शू यी है। निकल जाओ। यह औरत सचमुच हद से ज्यादा बेहुदा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सुवानचिंग, मैं शू परिवार का जो कुछ भी तुम पर बकाया है उसे एक एक करके वापस लूंगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े सु की बेटी ऐसी निकलेगी। लोगों को कंपनी में लाकर गोपनीय दस्तावेजों की तलाशी करवाना, यह सीधे सीधे मेरी बेइज्जती है। उसे जाने दो। इस बार पिता सचमुच गुस्से में आ गए हैं। अच्छा है, मेरा समय बचेगा। अगर अभी मुझे जाने दिया तो 3 महीने बाद चाहे तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे विनती करो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली विजेता कौन है। मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं कि वह इतनी आत्मविश्वास से भरी क्यों है। हाल ही में व्यापार जगत में एक बहुत बड़ा टेंडर प्रोजेक्ट आने वाला है। यह किसी उभरते हुए सितारे के चमकने का सुनहरा मौका है। वह खुद को चुना हुआ व्यक्ति समझती है, लेकिन उसे यह नहीं पता पिछले जन्म में उसने जीत हासिल कैसे की थी। अंकल वांग,
मेरे लिए न्यूयॉर्क की सबसे जल्दी उड़ान की टिकट बुक कर दीजिए और वार्टन में पढ़ रहे बाई मो नाम के एक चीनी एमबीए छात्र के बारे में पता लगाइए। मैंने उसका संपर्क विवरण ढूंढने के लिए कहा था। वह शू ग्रुप का उत्तराधिकारी है और वह दुनिया के आधे हिस्से का सफर तय करके एक ऐसे एमबीए छात्र को खोजने आया है जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। बताइए, क्या बात है? बाई मो, एक टेंडर प्रोजेक्ट है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसकी कमान संभाल सके। तुम्हारी पिछली जिंदगी वाली कंपनी नहीं, बल्कि मेरी नई स्थापित इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। तुम क्या जानते हो? मुझे पता है कि पिछली जिंदगी में तुम्हें पूरी तरह दबा दिया गया था। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें क्या दिया था? स्टार्टअप पूंजी, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और एक निष्पक्ष मंच। कोई अंदरूनी सौदा नहीं, कोई सिफारिश या संबंध नहीं, सिर्फ योग्यता के आधार पर प्रोजेक्ट जीतना। मुझे शॉर्टलिस्ट की सूचना क्यों नहीं मिली? निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है। जरूर अंदरूनी खेल हुआ है। किसी ने तुम्हारी पात्रता के साथ छेड़छाड़ की है। तुम निश्चित रूप से इस राउंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। शू यी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर तुम ही हो, तुम चालाक औरत जिसने गंदी चालें चलकर मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया। हम दोनों ही पुनर्जन्म लेकर आए हैं, तो मासूम बनने का नाटक बंद करो। अगर पिछली जिंदगी में शू यी ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हारी योग्यता के साथ अंदर आना तो दूर, टिकना भी मुश्किल होता। तो तुम सच में पुनर्जन्म लेकर आई हो, इसलिए तुम हमेशा से शू यी को जानती थी। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, उसे यहाँ से भगा दो और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम बीमार हो? चलो चलते हैं। हा हा हा। शू यी, क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा? जल्दी देखो, तुम्हें एहसास हुआ होगा कि कुछ बड़ा हो गया है। यह छोटा सा लेख बहुत चालाकी से लिखा गया है। तथ्यों को तोड़ मरोड़कर फिर से जोड़ा गया है। सच और झूठ को मिलाकर पेश किया गया है। सबसे घातक बात यह है कि उसने खुद को एकदम निर्दोष पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया है। एक अनाथ लड़की जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से जन्मत की ऊंची नैतिक स्थिति पर खड़ी दिखाई देती है। और तुम, शू परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में, स्वाभाविक रूप से जन्मत के विपरीत पक्ष में खड़े कर दिए गए हो। मुझे पता है कि उसकी रणनीति में एक घातक कमजोरी है। एक बार उसकी छवि टूट गई तो वह कभी संभल नहीं पाएगी। प्रोजेक्ट पर नजर रखो, मैं अभी वापस आता हूं। पीआर विभाग पहले ही एक बयान का मसौदा तैयार कर चुका है। मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों को स्पष्ट किया जाए, साथ ही मानहानि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। हमने प्लेटफॉर्म से भी संपर्क किया है ताकि पता चल सके कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक हटाया जा सकता है। उसे हटाने से उल्टा आग और भड़क जाएगी। लोग कहेंगे कि शू परिवार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को दबा रहा है और पैसे देकर लोगों का मुंह बंद करा रहा है। बयान जारी करने की जल्दी मत करो। तुम सुवांशिंग से कैसे निपटने वाले हो? क्या वह शिकायत कर रही है? तो मैं उसे और भी ज्यादा कष्ट दूंगा। पापा, अंकलों, चिंता मत कीजिए, यह मामला 24 घंटे के भीतर पलट जाएगा।
शुई, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन यह ग्रुप की प्रतिष्ठा का मामला है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो मैं खुद इसे संभालूंगा। सुवांशिंग मीडिया युद्ध खेल रही है क्योंकि उसके पास व्यावसायिक स्तर पर कोई ताकत नहीं है और वह केवल पीड़ित बनकर लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकती है। लेकिन इस चाल की सबसे घातक कमजोरी यह है कि एक बार उसकी छवि ढह गई तो वह दोबारा नहीं संभल पाएगी। शू ग्रुप वही रियल एस्टेट कंपनी है न? शू परिवार का उत्तराधिकारी कितना घिनौना है। वे अपने साथी सैनिक की अनाथ बेटी को भी परेशान करने की हिम्मत रखते हैं। इस परिवार के पास जरा भी ज़मीर नहीं है। मिस, अपना ध्यान रखिए। अगर संभाल न पाए तो पुलिस को बुलाइए। शू ग्रुप का बहिष्कार करो। ऐसी कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जल्दी मत करो, असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। हान चेन, उस दिन का वीडियो जारी कर दो। मैं तो बस तुम्हारे यही कहने का इंतजार कर रहा था। अभी जारी करता हूँ। उन्हें जितना चाहे गालियां देने दो। जितनी जोर से वे चिल्लाएंगे उतनी ही जोर से उन्हें तमाचा लगेगा। सुवांशिंग, तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक पर रहना बहुत पसंद है ना? इस बार मैं तुम्हें दिल भरकर ट्रेंडिंग टॉपिक पर रहने दूंगा। अंकल वांग ने हेंगयुआन की निगरानी फुटेज का इंतजाम कर लिया है। उन्हें पार्किंग लॉट, लिफ्ट और लू जिंगचेन के ऑफिस के बाहर वाले गलियारे की फुटेज मिल गई है। उस दिन कंपनी के गेट पर सुवांशिंग की लू जिंगचेन और उसके समूह के साथ बातचीत की। सारी निगरानी फुटेज भी वापस हासिल कर ली गई है। टाइमलाइन पूरी है और सब कुछ एक दूसरे से मेल खाता है। कृपया सारी सामग्री को व्यवस्थित करके एक लंबा लेख तैयार कर दो। उसे कालानुक्रमिक क्रम में सजाओ और हर बिंदु के साथ संबंधित टेक्स्ट और तस्वीरें जोड़ो। लंबा लेख तैयार है। जैसा आपने कहा था, सब कुछ समयक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और टेक्स्ट तथा तस्वीरें एक एक करके मेल खाती हैं। इसमें कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं है, सिर्फ सबूत है। बहुत अच्छा, लेकिन अभी इसे पोस्ट मत करना। रात 8 बजे तक इंतजार करो। क्यों? क्योंकि रात 8 बजे ट्रैफिक का सबसे व्यस्त समय होता है। इस समय तक सुवांशिंग का छोटा लेख अपनी सबसे ऊंची प्रसार सीमा तक पहुंच चुका होगा। सबसे रोमांचक पल पर ठंडा पानी डालना सबसे यादगार होता है। यह उम्मीद से कहीं तेजी से फैल रहा है। अब तुम क्या करोगी? सुवांशिंग, तुम खुद को पीड़ित समझती हो? अब पूरी दुनिया जान गई है कि झूठा शोर कौन मचा रहा था। 18 साल के शुई, तुमने हद कर दी। सब लोग पागल हो गए हैं। जो लोग पहले मुझे गालियां दे रहे थे, वे अब माफी मांगने आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वे पहले सुवांशिंग के झूठ से भ्रमित हो गए थे। हा। रुको, एक और बड़ा खुलासा सामने आ गया है। वैसे भी हम शू परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह बेवकूफ शू ये पूरी तरह मेरी बात मानता है। शू परिवार का बूढ़ा आदमी सबसे आसान निशाना है। और जहां तक शू यी की बात है, वह तो बस बिना दिमाग वाला अमीर लड़का है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। किसी ने तुम्हारी लंबी पोस्ट की टाइमलाइन की तुलना इन चैट स्क्रीनशॉट्स से की है और पता चला कि जिन तारीखों पर सुवांशिंग ने दावा किया था कि उसे परेशान किया गया था, उन सभी दिनों में वह वास्तव में लू जिंगचेन के साथ डेट पर थी। अब दोहरा चेहरा रखने वाली सुवांशिंग वाला विषय ट्रेंडिंग सर्च में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसे ट्रेंडिंग पसंद है ना? तो उसे जी भरकर ट्रेंडिंग में रहने दो। तुमने इस मामले को अच्छी तरह संभाला, लेकिन एक बात में तुमसे गलती हुई। तुमने सुवांशिंग की विनाशकारी क्षमता को कम आंका। अगर तुम्हारे पास वे निगरानी कैमरों वाले सबूत न होते और तुम सिर्फ बातें करते, तो क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करता? मुझे याद रहेगा, पापा। एक और बात है, कानूनी विभाग ने कल रात ही एक वकीली नोटिस तैयार कर लिया था और उसे सुवांशिंग को भेज दिया गया है। मानहानि, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और व्यापारिक रहस्य चुराने की कोशिश। ये 3 आरोप ही उसे मुश्किल में डालने के लिए काफी हैं। सुवांशिंग के पिता ने उस समय आपकी जान बचाई थी। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ओल्ड सु मेरा साथी सैनिक था और मेरा जीवनदाता भी। अगर वह आज जिंदा होता तो मैं उसका यह ऋण अपनी जान देकर भी चुका देता। लेकिन उसकी बेटी वह नहीं है। मैं ओल्ड सु का जीवन ऋणी हूँ, सुवांशिंग का नहीं। उसने सीमा पार कर दी है। उसने कंपनी की नींव तक को हिला दिया। अब यह सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही।
एक और खबर है जो शायद तुम्हारी रुचि की हो। हिंगयुआन ने आज सुबह एक आंतरिक सूचना जारी की है। सुवानशिंग की इंटर्नशिप योग्यता आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है। साथ ही लू जिंगचेन ने हिंगयुआन के आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। लू जिंगचेन एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस है। मौजमस्ती करना उसके लिए ठीक है, लेकिन वह सुवानशिंग के लिए पूरे व्यापार जगत को नाराज नहीं करेगा। इसके अलावा मीडिया ने पिछले कई वर्षों में लू जिंगचेन की गर्लफ्रेंड्स की लंबी सूची भी निकाल ली है, मॉडल्स से लेकर इंटरनेट सेलिब्रिटीज तक और अमीर घरानों की बेटियों तक। रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि उसने इस सप्ताहांत अपनी सामान्य जन्मदिन पार्टी आयोजित की थी। वह अपने साथ एक नई प्रेमिका को भी लाया था, लेकिन सुवानशिंग का कहीं कोई जिक्र नहीं था, उसके बारे में एक शब्द तक नहीं। शू यी, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे इस हालत तक पहुंचाकर तुम्हें खुशी मिल रही है ना? क्या मैं अब माफी भी नहीं मांग सकती? मैं एक बयान जारी कर दूंगी। मैं साफ कर दूंगी कि यह सब एक गलतफहमी थी। कानूनी विभाग से कहो कि मुकदमे वापस ले लें। ठीक है सुवानशिंग, क्या तुम्हें लगता है कि यह दुनिया तुम्हारी निजी संपत्ति है? तुम जब चाहो किसी पर कीचड़ उछाल दो और जब चाहो खुद को निर्दोष साबित कर दो। तुम सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी कठपुतली है। तुम्हें तो भयानक मौत मिलनी चाहिए। सुवानशिंग, पिछले जन्म में तुम लू जिंगचेन के पीछे चली थी और तुम्हारा रास्ता हमेशा आसान रहा था। इस जीवन में तुमने उसके लिए लड़ाई लड़ी, अपने उपकार करने वालों से विश्वासघात किया और उसके लिए पूरे व्यापार जगत को नाराज कर दिया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? पूरी तरह अज्ञानता और भ्रम से भरी यह जिंदगी। और यह तो बस शुरुआत है। तुम पर शू परिवार का इससे कहीं बड़ा कर्ज बाकी है। जिंगचेन, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। शू परिवार ने मुझे निकाल दिया। इंटरनेट पर हर कोई मुझे गालियां दे रहा है और कानूनी टीम मुझ पर मुकदमा करने वाली है। मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। मैंने तुम्हारे लिए शू ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज हासिल किए। मैंने तुम्हारे लिए शू परिवार को नाराज किया। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेरी मदद करो। सुवानशिंग, बात साफ साफ समझ लो। उस शू यी ने एक गड्ढा खोदा था और तुम खुद उसमें कूद गई। लोगों का झुंड लेकर वहां तोड़फोड़ और तलाशी करती रही और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। क्या तुम्हें पता है कि हिंगयुआन के शेयरधारक अब मुझे किस नजर से देखते हैं? तो फिर तुमने वह बयान किस लिए जारी किया था? हम तो बस सामान्य दोस्त हैं जिंगचेन। हम इतने लंबे समय से साथ हैं। वह सिर्फ संकट प्रबंधन था। अगर मैं तुमसे संबंध न तोड़ता तो क्या तुम चाहती थीं कि हिंगयुआन भी तुम्हारे साथ डूब जाए? लेकिन पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हारी अब कोई कीमत नहीं रही। 3 महीने बाद एक सरकारी टेंडर प्रोजेक्ट आने वाला है। हिंगयुआन हर हाल में उसे जीतना चाहता है। तुम इतने समय से शू परिवार के साथ काम कर रही थीं। तुम्हें उनकी व्यापारिक कार्यप्रणाली अच्छी तरह पता होनी चाहिए। हिंगयुआन को यह प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करो और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नौकरी दूंगा। सालाना वेतन 1 मिलियन होगा। सच में? बिल्कुल। शू यी को तुम सबसे बेहतर जानती हो। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो तो कभी हार नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए हालात पलटने का आखिरी मौका है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यही है वह सुवानशिंग जिसे मैं जानता हूँ। शू यी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। समीक्षा बैठक अगले महीने की 15 तारीख को निर्धारित है। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट प्रस्ताव को पहले ही 4 बार संशोधित कर चुका हूँ। डेटा मॉडल और जोखिम मूल्यांकन की भी समीक्षा हो चुकी है। एक और बात है, हिंगयुआन के अंदर हमारे मुखबिर से खबर आई है। सुवानशिंग हिंगयुआन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में शामिल हो गई है और वह सीधे लू जिंगचेन को रिपोर्ट कर रही है। लगता है लू जिंगचेन अभी भी जीतने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। इस महत्वपूर्ण समय पर सुवानशिंग को नियुक्त करना स्पष्ट रूप से इस टेंडर प्रक्रिया के लिए ही है। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हिंगयुआन ही उसका आखिरी सहारा है। वह हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। भले ही उसने कभी हमारे मुख्य डेटा तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन उसे हमारी व्यापारिक रणनीतियां, मोल भाव करने का तरीका और हमारे संबंधों का पूरा ज्ञान है। मुझे यह पता है, इसीलिए इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। लगता है वह पहले ही लू जिंगचेन के साथ मिलकर टेंडर सम्मेलन में आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर चुकी है। उसे धमकियां देना पसंद है। तो ठीक है,
मैं उसे दिखाऊंगा कि असली जीत और हार क्या होती है। सुवानशिंग, पिछले जन्म में तुमने यह प्रोजेक्ट मेरे संबंधों के सहारे हासिल किया था और रातों रात प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन इस जीवन में तुम्हारे पास तो इसकी अध्यक्षता करने की योग्यता तक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हिंगयुआन में चढ़कर तुम हालात बदल दोगी? इस दुनिया का नियम हमेशा से एक ही रहा है, विजेता सब कुछ ले जाता है। तुम कहती हो कि खेल अभी शुरू हुआ है, तो फिर मैं अंत तक तुम्हारे साथ खेलूंगा। यंग मास्टर, जिस व्यक्ति की जांच करने को आपने कहा था वह मिल गया है। सुचांग, सुवानशिंग के पिता के बलिदान के बाद नाम के लिए यही उसका सबसे करीबी रिश्तेदार रह गया था। पिछले कुछ वर्षों से वह दक्षिण पश्चिमी सीमा क्षेत्र में इधर उधर भटकता रहा है। कभी कभार छोटे मोटे काम करता है, लेकिन अपना ज्यादातर समय ताश और जुए की मेज पर बिताता है। जब सुवानशिंग विदेश में पढ़ाई और काम कर रही थी और अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, तब इस चाचा ने उसे एक फोन तक नहीं किया। लेकिन जब मैंने उसे ढूंढ निकाला, वह महजोंग पार्लर के बाहर बैठा था, और जैसे ही उसने सुना कि तुम्हारी भतीजी शू ग्रुप में काम करती है, उसकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि लालच और गणना की चमक उभर आई। शायद उसे लगा कि सुवानशिंग अब ऊंचे समाज में पहुंच गई है और वह उसके चाचा होने के नाते उसके सहारे खूब पैसा कमा सकता है। उसने कहा कि उसकी भतीजी को उसकी जरूरत है और वह उसका चाचा होने के नाते उसे सबसे अच्छी तरह समझता है। तो आज से आप शू परिवार के यंग मास्टर हैं। मेरा नाम सुचांग है, मैं वानशिंग का चाचा हूँ। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसके चाचा के रूप में मैं ही उसका सबसे करीबी बड़ा रिश्तेदार हूँ। सुना है कि आपका परिवार मेरी भतीजी की मदद करता रहा है, उसे नौकरी भी दी और रहने की जगह भी। मेरे पास कोई खास क्षमता नहीं है, मैं तो बस व्यक्तिगत रूप से मिलने और धन्यवाद कहने आया हूँ। ओह, तो आप अंकल सु हैं। सुवानशिंग हाल ही में कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन बाद में वह चली गई। वह कहाँ गई है, यह शायद आपको उसी से पूछना पड़ेगा। आपके शू परिवार ने उसे सहारा दिया था और उसने स्वीकार भी किया। वह कंपनी में काम कर रही थी, तो फिर उसे निकाला क्यों गया? एक लड़की का अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं होता। उसके पिता ने मरने से पहले उसे मेरे भरोसे छोड़ा था और उसके चाचा के रूप में मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। बाकी बातें आप उसी से पूछ लीजिए। हमने उसे सामान्य तरीके से जाने दिया था। उसकी सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या? मुझे पता है कि उसने कोई नई नौकरी नहीं ढूंढी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? उसके पिता नहीं रहे, इसलिए उसकी शादी का फैसला मैं करूंगा। मैं उसका चाचा हूँ। मेरी भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत किसने की? मुझे उसके पास ले चलो। अंकल वांग, गाड़ी तैयार करो। सुवानशिंग, तुम शू परिवार की ऋणी हो। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अरे, उस गोल्फ क्लब का क्या कर रहे हो? रास्ता ठीक नहीं है, इसे छड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंकल, आप यहाँ कैसे? अरे बदमाश, मेरी भतीजी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसके पिता नहीं रहे तो उसके चाचा के रूप में मैं उसकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आह, विडंबना है ना? उसकी हालत कैसी है? मरीज की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, लेकिन अब वह ऊपरी स्तर का स्थायी पक्षाघातग्रस्त मरीज बन चुका है। स्थिति बहुत गंभीर है।
तुम्हारी तुलना में लगता है पिछली जिंदगी में मैं ज्यादा भाग्यशाली था। कम से कम मेरी मौत शांति से हुई थी। सच कहूँ तो मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम लंबी उम्र जियो। बेहतर होगा कि 100 साल तक जियो। तुम्हारे इलाज का खर्च भी मैं खुद उठाने को तैयार हूँ। आंटी, मुझे दोष मत दीजिए। मैं हार गया, इसलिए उसे ढूंढने गया था। उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को बहकाया और उसका चाचा वह मेरे घर आकर मेरे बेटे को पीट गया। मेरा बेचारा बेटा सीढ़ियों से नहीं गिरता अगर यह सब न होता। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी और पूरी जिंदगी उसकी देखभाल करनी होगी। नहीं, मुझे अभी काम करना है। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना है। मैं नहीं कर सकती। तुम जैसी लड़की किसी ढंग की कंपनी में भी नौकरी नहीं पा सकती। इस जिंदगी में भागने का सपना भी मत देखना। तुम लू परिवार की बहू हो, चाहे जियो या मरो। शादी व्यक्तिगत पसंद का मामला है। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं शादी न करने का चुनाव कर सकती हूँ, तो पैसे वापस करो। मैंने हिसाब लगा लिया है। तुम्हें मेरे परिवार को सिर्फ 30 मिलियन युआन देने होंगे। सुवानचिंग और लू जिंगचेन के आधिकारिक रूप से अपने रिश्ते की घोषणा करने के बाद लू जिंगचेन की मां ने एक सास के रूप में एक व्यावसायिक इंटरव्यू कार्यक्रम में भाग लिया था। उस समय वह सुवानचिंग पर बेहद स्नेह लुटाती थीं, मानो अपनी ही बेटी की तरह उसकी देखभाल करती हो। किसे पता था कि कभी इतना सम्मानपूर्ण सास बहू का रिश्ता आज इस हालत में पहुंच जाएगा। 30 मिलियन? मजाक कर रही हो क्या? मैं हंस पड़ा। सुचांग और सुवानचिंग मिलकर 300,000 युआन भी नहीं जुटा सकते, और सुचांग के स्वभाव को देखते हुए वह शायद अब तक कहीं छिप चुका होगा। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? शू परिवार के लोग कहाँ हैं? तुम लोगों ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब छिपकर बैठ गए हो। जिस एहसान फरामोश लड़की को तुम लोगों ने सहारा दिया था, उसके चाचा ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया। तुम शू परिवार वालों ने घर में भेड़िया पाल लिया और हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज से हमारा लू परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। शूई, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए 30 मिलियन युआन का मुआवजा भर दो। मैं जल्द ही तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? और तुम 30 मिलियन युआन कमाकर मुझे लौटाओगी कहां से? सपने देखकर या धोखाधड़ी करके? जरूर तुम ही हो, जरूर तुम ही हो। अब भी नखरे दिखा रहे हो, है ना? पिछली जिंदगी में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, और तुम, लू जिंगचेन और मैंने मिलकर शू परिवार को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मौत के मुंह में चला गया। और फिर भी तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मुझे तो पहले ही दिन समझ आ गया था जब तुम कंपनी में शामिल हुई थी। चूंकि तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो, तो हमें और भी ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए। पुरानी बातें भूल जाते हैं, सब कुछ पलट देते हैं और साथ में अच्छी जिंदगी जीते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि यह संभव है? मुझसे गलती हुई थी। यह सब लू जिंगचेन का विचार था। और फिर तुम भी तो पुनर्जन्म लेकर आए हो, है ना? चलो मान लेते हैं कि वह सब कभी हुआ ही नहीं, और फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? पिछली जिंदगी में शू यी ने सिर्फ शू परिवार को बर्बाद किया था, लेकिन इस जीवन में तुम सब सुरक्षित और स्वस्थ हो। क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? सुवानचिंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें 10 बार जीने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। शू परिवार पर तुम्हारा जो कर्ज है, वह एक नई शुरुआत कह देने से खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में तुम उसे धीरे धीरे चुकाओगी। चलो, सच कहूं तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। आराम से। पिछली जिंदगी में तुम सुवानचिंग से इसलिए दब गए थे क्योंकि उसके पास शू परिवार के संसाधन और संबंध थे। तुम में क्षमता की कमी नहीं थी। इस जीवन में वे बाधाएं मौजूद नहीं है। बस सामान्य प्रदर्शन करो। इन सभी आंकड़ों की कई स्रोतों से पुष्टि की जा चुकी है।
माननीय निर्णायकगण, हेंगयुआन की प्रस्तुति शुरू होने से पहले मैं कुछ अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये दस्तावेज शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा इस बोली प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित साक्ष्य हैं। कृपया इनकी समीक्षा करें। डायरेक्टर सू, आपके द्वारा प्रस्तुत सामग्री यह दर्शाती है कि शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने योग्यता समीक्षा प्रक्रिया के दौरान लापरवाही और नियमों का उल्लंघन किया है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि इन साक्ष्यों के स्रोत वैध हैं? सभी स्रोत पूरी तरह वैध हैं और रिकॉर्डिंग भी कानूनी माध्यमों से प्राप्त की गई है। और डायरेक्टर सू, आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वास्तव में असली हैं, लेकिन क्या आपने जानबूझकर कुछ हिस्से छोड़ नहीं दिए? माननीय निर्णायकगण, जब समीक्षा समिति के प्रमुख ने बाईमो की सिफारिश की थी तो उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा था, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी तरह समीक्षा मानदंडों के आधार पर होगा। मुझे बाईमो की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। व्यवस्था से मेरा मतलब यह था कि बाईमो की सभी शैक्षणिक योग्यताओं, कार्य अनुभव और प्रोजेक्ट अनुभव से जुड़े नोटरीकृत दस्तावेज पहले ही जमा किए जा चुके हैं। इन दोनों साक्ष्यों को जानबूझकर बीच से काटा गया है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत अर्थ में पेश किया गया है। उद्देश्य सिर्फ अराजकता फैलाना और समीक्षा बैठक में बाधा डालना था। मैं गवाही दे सकता हूं कि यह वही पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग और ईमेल रिकॉर्ड है जब प्रेसिडेंट शू ने बाईमो की सिफारिश मेरे सामने की थी। कृपया निर्णायकगण स्वयं इसकी पुष्टि करें। यह असंभव है। तुमने यह सब कब तैयार किया? जिस दिन तुम शू ग्रुप छोड़कर गई थीं, उसी दिन से। सुवानशिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हेंगयुआन चली गई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि लू जिंगचेन की पूरी योजना शू ग्रुप को निशाना बनाना है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शक नहीं था कि तुम समीक्षा बैठक में चाल चलोगी? पिछली जिंदगी में भी तुमने यही तरीका अपनाया था। तुमने शू ग्रुप के दस्तावेज चुराए थे और उसी की मदद से लू जिंगचेन ने बोली प्रक्रिया में हमें हरा दिया था। इस जीवन में क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वही मौका दोबारा दूंगा? चूंकि हेंगयुआन ग्रुप ने समीक्षा प्रक्रिया के दौरान दुर्भावनापूर्ण तरीके से काटछांट किए गए झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और समीक्षा की निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, इसलिए समीक्षा नियमों के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि हेंगयुआन ग्रुप की बोली लगाने की योग्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। सभी निर्णायकों का धन्यवाद। अब मैं औपचारिक रूप से शू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। सुवानशिंग, पिछले जन्म में तुमने मेरी सिफारिशों और संबंधों के सहारे यह प्रोजेक्ट जीता था, लेकिन इस जीवन में कोई अंदरूनी खेल नहीं है। हम अपनी क्षमता से बात करेंगे और ईमानदारी से जीतेंगे। व्यापार जगत को ऐसा ही होना चाहिए। मिस सू, मैंने सुना है कि आप पहले शू ग्रुप में काम करती थीं। इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? मिस्टर लियू, पुरानी बातें छोड़िए। आपने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था उस पर बात करना आसान है, लेकिन मिस सू, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सकती? यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपको काम निकालना आता है या नहीं। मिस्टर लियू मेरी इतनी तारीफ करते हैं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, बिल्कुल। समझदार इंसान वही होता है जो समय आने पर झुकना जानता है। मिस सुवानशिंग, क्या आप जानती हैं कि मैं अपने पति से अलग क्यों रहती हूँ? क्योंकि वह मेरे पति अब बीमारी की मध्य से अंतिम अवस्था में हैं, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। मैं उनसे 3 साल से अलग रह रही हूँ, बस उनके मरने का इंतजार कर रही हूँ। उनके जाने के बाद उनकी सारी विरासत मेरी हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह सोच लें। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है बाईमो। तुमने मेरा प्रोजेक्ट भी छीन लिया और मेरी जिंदगी भी। बाईमो, सच में मैंने आपको एक वित्तीय पत्रिका में देखा था मिस्टर बाई। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं? हम आपकी व्यावसायिक केस स्टडीज का आंतरिक अध्ययन कर रहे हैं। तुम में ऐसा क्या खास है? तुम तो बस एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जैसे बाकी सब लोग असफल हों। दफा हो जाओ। यह कौन है? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं एक व्यापारिक किंवदंती हूँ। तुम सब कूड़ा हो। निकल जाओ। क्लब के लोग इसे संभाल लेंगे। ही मिस्टर शू, आप फिर मिस्टर लू से मिलने आए हैं। इन दिनों मिस्टर लू की हालत काफी स्थिर है। मुख्य कारण आपकी शानदार व्यवस्था है। मिस्टर शू, माफ कीजिए, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त था और मिस्टर लू को फोन करना भूल गया। सर, आपके नहाने के दौरान मैं किसी को आपकी देखभाल के लिए भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी भी अपनी परेशानियां हैं। हमारे सीईओ शू सच में बहुत दयालु और करुणामय है, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे देखने नहीं आते। फिर भी उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर उसे यहाँ भेजा। वह सचमुच दयालु हृदय वाले जीवित संत हैं। अगर मुझे यह न पता होता कि यह जगह सिर्फ पैसे लेती है, कुछ खास नहीं करती, बस इंसान को जिंदा रखती है, अच्छी जिंदगी नहीं देती, तो मैं लू जिंगचेन को यहाँ क्यों भेजता? मिस सु अपने गृहनगर लौटने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी। जल्द ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब उन्हें यहाँ लाया गया, तब तक बीमारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो सुवानचिंग, पिछले जन्म में तुम शू ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थीं, मेरे माता पिता के सामने, और शू ग्रुप के दिवालिया होने की घोषणा कर रही थीं। तुमने कहा था, व्यापार में प्यार नहीं होता, सिर्फ मुनाफा होता है। इस जीवन में मुनाफा खत्म हो चुका है, प्यार भी जा चुका है, और अब बस यह अस्पताल का कमरा बचा है। कारण और परिणाम, यह सब वही है जिसके तुम हकदार थीं। अब कृपया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक नेता मिस बाईमो का स्वागत करें। वे मंच पर आकर अपने विचार रखेंगी। निर्णायकों का धन्यवाद, टीम का धन्यवाद, और हमारे सभी साझेदारों का धन्यवाद। और अब मुझे अपने साझेदार मिस्टर शू यी को प्रस्ताव देने की अनुमति दीजिए। आज रात हम विलय और अधिग्रहण की योजना पर चर्चा करेंगे। पिछले जन्म में मैंने अपना सब कुछ दे दिया था और बदले में मुझे विश्वासघात मिला। इस जीवन में मैं सावधान रहा, हर कदम सोच समझकर चला और बदला भी लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैं उससे मिला। बाईमो मेरी मोहरा नहीं है, नहीं कोई औजार। वह इंसान है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हमारी बाकी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। भविष्य चाहे जैसा भी हो, हम साथ मिलकर अपना स्वयं का व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, चलें, हम दोनों मुड़े, और सब कुछ किसी सपने जैसा लगा। कैसा सपना? पुनर्जन्म का सपना। जब तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे, तो मुझे सच में लगा था कि तुम पागल हो। शू ग्रुप का उत्तराधिकारी दुनिया के आधे हिस्से का सफर तय करके एक ऐसे एमबीए छात्र को ढूंढने आया था जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की थी, और मिलते ही तुमने मुझे प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए कह दिया। क्या तुम पागल थे? शायद, लेकिन मैंने तुम पर दाव लगाया था। शू यी, कभी कभी तुम सच में समझ से बाहर हो। तुम जो भी करते हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से योजनाबद्ध हो। यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान भी मानो किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। लेकिन यह मुस्कान, यह असली है। बाईमो, तुम नहीं जानती, तुमसे मिलना मेरे इस जीवन और पिछले जीवन दोनों में एकमात्र ऐसी बात थी जिसकी मैंने कभी गणना नहीं की थी।